हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिवेश गुप्ता। आज हम लोग स्टार्ट करें एक यूट्यूब चैनल जिसमें आप लोगों को कॉमर्स के रिलेटेड का सारा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11th स्टैंडर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट विच इज अकाउंटेंसी। तो चलो बनते हैं जीरो से हीरो इन अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जो भी सब्जेक्ट का नाम, स्टैंडर्ड एंड चैप्टर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। तो सर, चैप्टर नंबर 1, द नेम ऑफ द चैप्टर इज अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। अब सर, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो ये अकाउंटिंग का मतलब हम लोग टेक्स्ट बुक के बेसिस से देख लेते हैं कि जो भी टेक्स्ट बुक में आप लोगों को मीनिंग लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ते हैं। तो सर, टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सर, ये जो तीन वर्ड है, फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग, second one is classifying, and third one is समराइजिंग। सर, पूरा का पूरा अकाउंट ये तीन वर्ड पे ही डिपेंडेंट। पूरा का पूरा अकाउंट, मैं चाहे 11 के अकाउंट की बात करूं या 12 के अकाउंट्स की बात करूं, पूरा का पूरा जो अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ ये तीन वर्ड पे ही डिपेंडेंट है। अब आप लोग कहोगे कि सर, ये तीन वर्ड में ऐसा तो क्या है कि पूरा का पूरा अकाउंट इस तीन वर्ड पे ही डिपेंडेंट है। तो सर, आप मानोगे नहीं, इस तीन वर्ड पे पूरा का पूरे तीन चैप्टर आप लोगों के अकाउंट के पार्ट 1 में है। कितने चैप्टर्स? तीन चैप्टर है। अब सर, चैप्टर्स के नाम क्या है एक बार वो भी तो बता दीजिए। तो चलो, मैं यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर के नाम भी लिख के बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग का मतलब हो जाएगा जर्नल एंट्री। क्लासिफाई का मतलब हो जाएगा लेजर पोस्टिंग। और समराइजिंग का मतलब हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। अब सर, ये ट्रायल बैलेंस के बेसिस से ये ट्रायल बैलेंस के बेसिस से हम लोग एक और चीज देखने वाले हैं कि जो आप लोगों को अकाउंट के पार्ट 2 में आएगी, जो है फाइनल अकाउंट। अब ये फाइनल अकाउंट क्या होता है सर? ये फाइनल अकाउंट वो चीज होती है कि जिससे आप लोगों को बिजनेस का क्या मिल सके? रिजल्ट मिल सके। अब सर, रिजल्ट मतलब रिजल्ट यहां पे भी आता है क्या? हाँ जी, आता है कि सर, आपको जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो चीज जानने के लिए आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? फाइनल अकाउंट। वैसे तो सर जी, दिल्ली अभी बहुत दूर है, वैसे ही कहने जाऊंगा कि फाइनल अकाउंट का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए अभी थोड़ा सा दूर है। तो सर, अगर हम लोग देखने जाएंगे तो सर, अकाउंटिंग के मतलब है, मैंने पहले आप लोगों को ये तीन वर्ड जो है वो समझा दिए। और वो तीन वर्ड कौन सी चीज है? तो सर, पहला था आप लोगों का रिकॉर्डिंग, दूसरा था आप लोगों का क्लासिफाइंग, और तीसरा है समराइजिंग। अब सर, ये तीनों की तीनों चीज करने के लिए ये तीनों की तीनों चीज करने के लिए आप लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? आर्ट होना चाहिए। अब सर, आप लोग सोचोगे कि सर, आर्ट का मतलब क्या होगा? आर्ट मतलब कि आप लोगों के पास ऐसी कला होनी चाहिए कि ये रिकॉर्डिंग, ये क्लासिफाइंग और ये समराइजिंग सारी की सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कर सको। तो चलो वापस डेफिनेशन में आते हैं कि सर, डेफिनेशन हमें क्या कहती है? तो सर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। आप लोगों को रिकॉर्डिंग करना आना चाहिए, आप लोगों को क्लासिफाई करना आना चाहिए, और वही सारी चीजों का आप लोगों को क्या आना चाहिए? समराइजिंग भी आना चाहिए। एंड दिस ऑल थिंग्स शुड बी डन इन सिग्निफिकेंट मैनर। कौन सा मैनर में होनी चाहिए? सिग्निफिकेंट मैनर। सर, ये सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या होगा? तो सर, ये सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होगा कि दिस ऑल थिंग्स शुड बी डन इन प्रॉपर मैनर। अब सर, प्रॉपर मैनर क्या होता है? सर, प्रॉपर मैनर मतलब कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसी चीज कि जो सब लोगों को समझ में आए। जैसे सब लोगों ने मांगी है वैसे ही आप लोग ये सारी की सारी चीजों का क्या करोगे? रिकॉर्डिंग करोगे, क्लासिफाई करोगे और समराइजिंग करोगे। आपको समझ में आए वो इंपॉर्टेंट चीज है। बट सर, हम लोग ये अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं किसको दिखाने के लिए? तो सर, बाहर वालों को दिखाने के लिए अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो सर, बाहर वालों को समझ में आनी चाहिए। और इवन सर, जो भी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी प्रॉपर नॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी प्रॉपर रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, दिस ऑल थिंग
रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये सारी की सारी चीजें उसी मैनर में होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्रॉपर मैनर, और इन योर टेक्स्ट बुक वे में अगर देखने जाए तो इन सिग्निफिकेंट मैनर। क्लियर? तो सर हम लोगों ने अभी तक सिर्फ आधी डेफिनेशन पढ़ी है, और वो क्या है? तो सर अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing, recording, classifying and summarizing in a significant manner। अब उसके बाद क्या लिखा है? and in terms of money, transactions and event। सर कौन से वर्ड है यहाँ पे? मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सर पैसों का तो आप लोगों को सिंपल सी बात है, पैसे तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि पैसे है तभी तो बड़ी बड़ी बातें होती है ना। तो सर मनी के रिलेटेड सारी की सारी चीजों का यहाँ पे क्या होगा? अकाउंटिंग होगा। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होगा? तो सर ट्रांजेक्शन का बेसिक मतलब होता है कि बिजनेसमैन कोई भी चीज करेगा उसको हम लोग ट्रांजेक्शन कहेंगे। बिजनेसमैन कोई भी चीज अपने बिजनेस के लिए करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजेक्शन कहेंगे। और इवेंट्स का मतलब क्या होगा? तो सर इवेंट का मतलब होगा रिजल्ट। इवेंट का मतलब क्या होगा? रिजल्ट। अब सर रिजल्ट का मतलब क्या होता है? या तो प्रॉफिट हुआ होगा, या तो क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। अगर बिजनेस करे, सिंपल सी बात है कि अकाउंटिंग का कंसेप्ट किसके दिमाग में आता है? भाई जो बिजनेस कर रहा है उसके दिमाग में आता है। तो अगर बंदा बिजनेस करेगा तो बिजनेस से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो उसको हम लोग कहां पे कैटेगराइज करेंगे? इस इवेंट में कैटेगराइज करेंगे। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? विच आर इन अ पार्ट एटलीस्ट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। विच आर इन अ पार्ट ऑफ व्हाट कैरेक्टर? फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब सर ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? कि सर ये आप लोगों ने पूरी की पूरी जो डेफिनेशन अभी तक देखी है, ये सारी की सारी चीजें सर कौन से बेसिस की होनी चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए। अब सर फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या डिफाइन करता है? कि सर एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में होना चाहिए, एक प्रॉपर कहते हैं ना कि बाउंड्रीज जो होती है ना, वो यहाँ पे फाइनेंशियल कैरेक्टर सेट करता है कि अगर हमारा बिजनेस है तो हमें अपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में देखना है। अगर हमारा बिजनेस है तो हमें उसके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट दैट ऑफ। सर ये इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है? सर इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है समझाना। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है? समझाना। अब सर देखो सिंपल सी बात, अगर मैं कहूं, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है मुझे अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, कुछ पैसे मेरे लगे होंगे, कुछ पैसे गांव वालों के लगे होंगे। अब सर एक गांव वालों का मतलब क्या हो जाएगा? तो गांव वालों का मतलब हो जाएगा बाहर वालों के पैसे लगे होंगे। अब चलो मेरे जितने भी पैसे लगे उसका तो मुझे समझ में आता, बट सर ये जो बाहर वालों के पैसे लगे तो वो तो सिंपल सी बात है ना कि आपके पास से ये तो पूछेंगे ही ना कि सर हिसाब हमें दीजिए। क्लियर? तो ये हिसाब कहां से दोगे आप लोग? तो सर ये अकाउंट प्रिपेयर करके, तो आपको उसे समझाना पड़ेगा कि सर ये पैसे कहां पे यूटिलाइज हुआ है, किस तरीके से यूटिलाइज हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये सारी की सारी चीजें आपको उन्हें समझानी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो ये आप लोगों की हो गई अकाउंटिंग की डेफिनेशन। चलो एक बार हम लोग वापस देख लेते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्ट। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ सर सबको आ जाएगा। ये सब कुछ, ये रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना, सबको आ जाएगा। बट सर ये किस तरीके से करना है उसके लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? आर्ट। तो सर अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सर रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो जाएगा? जर्नल एंट्री। क्लासिफाइंग का मतलब क्या हो जाएगा? लेजर पोस्टिंग। समराइजिंग का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस। और इसके इनर में मैंने लिखा था कि सर इसके बेसिस से हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब ये फाइनल अकाउंट आप लोगों के पार्ट 2 में आएगा, तो अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग पार्ट 1 के बेसिक टर्म्स में है, इसलिए हम लोग ये फाइनल अकाउंट को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। सर अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing, and this all things should be done in which manner? Significant manner। सर ये significant manner का मतलब क्या हो जाएगा? It should be on proper manner and in terms of money, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। सर पैसा, ट्रांजेक्शन और इवेंट, इवेंट का मतलब क्या हो जाएगा? रिजल्ट। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये सारी की सारी चीजें किसके रिलेटेड होनी चाहिए? एक फाइनेंशियल कैरेक्टर के रिलेटेड होनी चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट दैट ऑफ। आपको रिजल्ट समझाना पड़ेगा सर
गांव वालों को क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट समझाना पड़ेगा। अब सर ये डेफिनेशन जो है वो किसने प्रोवाइड की है, तो दिस डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड बाय AICPA। अब सर ये AICPA क्या है, आपने क्यों इतना हाईलाइट करवाया AICPA को? सर ऊपर इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है AICPA का, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अब सर ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है, चलो एक बार देख लेते हैं। सर आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा, CA। आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा, CA। सर CA का मतलब क्या हो जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ का है, तो सर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंडिया का। कहाँ का है, इंडिया का। वैसे ही सर अलग अलग कंट्री है। तो सर हमें पता है कि सबसे इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन सी है, तो सर USA, दैट इज अमेरिका, दैट इज अमेरिका। तो सर अमेरिका में भी तो कोई ना कोई तो अकाउंटेंट होगा ना, तो वहां के अकाउंटेंट को नाम दिया जाता है CPA। वहां के अकाउंटेंट को क्या नाम दिया जाता है, CPA, दैट इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। क्लियर। अब सर इंडिया के अंदर CA को मैनेज करने के लिए ICAI करके एक इंस्टीट्यूट है। इंडिया के अंदर CA को मैनेज करने के लिए क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वैसे ही यूएस के अंदर ये CPA को मैनेज करने के लिए इन लोगों ने अपनी एक इंस्टीट्यूट बना के रखी है जिसका नाम क्या है, AICPA, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो सर ये अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है ना, ये जो हम लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन अभी पढ़ी ना, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमें किसने प्रोवाइड की है, तो सर ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम लोगों को प्रोवाइड की है किसने, AICPA ने। क्लियर। तो सर आज की अगर डेफिनेशन देखने जाए तो डेफिनेशन एक बार हम लोग वापस रिवाइज कर लेते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सर यहाँ पे इन तीनों के वर्ड्स में मतलब तीनों वर्ड्स के मतलब भी मैंने लिखे। ये कौन से चैप्टर्स है, अगर आप लोग 11 की पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक अगर उठाओगे तो सर वहां पे ये 3 चैप्टर्स आप लोगों को दिखेंगे। दैट मीन्स कि सर ये 3 वर्ड के पूरे एक चैप्टर्स है। क्लियर। तो सर अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग एंड दिस ऑल थिंग इज डन इन सिग्निफिकेंट मैनर, कि जो आप लोग 11th में और 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो, इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of financial character। financial character में सारी की सारी चीजें होनी चाहिए and interpreting the result thereof। क्लियर। और ये डेफिनेशन प्रोवाइड की है किसने, तो सर AICPA ने। और मैंने AICPA के बारे में यहाँ पे डिटेलिंग में लिखे रखा हुआ है। तो सर आज का हमारा टॉपिक जो है वो होता है समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लर्न विथ फन, सी यू नेक्स्ट टाइम।